हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसके दो पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। आज का पहला सवाल है ड्रॉ रेक्टेंगल ओ के ए वाई, जहाँ ओ के 7 सेंटीमीटर है और के ए 5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो चलो, ये एक रफ स्केच है ओ के ए वाई, जहाँ ओ के कितना है 7 सेंटीमीटर और ये के ए है 5 सेंटीमीटर, और ये सारे के सारे एंगल्स कितने हैं, ये हैं 90 डिग्री के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेस ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर लंबा ओ के। तो चलो, बेस पहले 7 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये इधर हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये है ओ के, जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें के ए ड्रॉ करना है, और यहाँ पर सिर्फ दो ही साइड नहीं दिया हुआ है। ये चूंकि रेक्टेंगल है, इसका ये मतलब हुआ कि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, यानी कि ए वाई 7 सेंटीमीटर और इधर ए के 5 सेंटीमीटर है, तो इधर वाई ओ भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पर ए के और वाई ओ दोनों 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन कैसे? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो 90 डिग्री पहले ड्रॉ करना पड़ेगा ओ पर, और कहाँ? के पर। तो चलो 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं पहले के पर। और 90 डिग्री ड्रॉ करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री यहाँ पे, ये रहा 60, और 60 के बाद ये फिर से 120। अब इसके 60 और 120 के ठीक बीच में होता है 90। अब जैसे ही हम इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को के से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और मिलाते हुए हम एक काम और करेंगे कि इसको 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर भी है ओके पर, और ये 5 सेंटीमीटर लंबा भी है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर पहुँचा, ये पॉइंट ए हो जाएगा। अब यही काम हम लोग पॉइंट ओ पर भी करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो चलो, सबसे पहले तो हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर लें। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए पहले तो हमें एक आर्क लेना पड़ेगा, और ये हो गया आर्क, और यहाँ से हम लोग 60 और फिर ये 120। अब 60 और 120 के ठीक बीच में होगा 90। अब हम लोग यहाँ पर फिर से इस पॉइंट को ओ से मिलाते हुए 5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और ये हो गया क्या? इस पॉइंट का नाम होगा y, और ये है 5 सेंटीमीटर लंबा। अब चलो, इसके चारों के चारों पॉइंट्स तो मिल ही चुके हैं। अब हमें क्या करना है? पॉइंट y या वर्टेक्स y और वर्टेक्स a को मिला देना है एक लाइन सेगमेंट से। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड इक्वल भी है, और सवाल में भी ये रेक्टेंगल ही बोला गया जिसमें सिर्फ दो ही साइड दिए गए थे। खैर, दो साइड भी काफ़ी थे इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर, जिसमें डी ई 4 सेंटीमीटर, ई ए 5 सेंटीमीटर, ए आर 4.5 सेंटीमीटर, एंगल ई 60 डिग्री और एंगल ए 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे डी ई ए आर नाम के क्वाड्रिलेटरल का। तो चलो, डी ई ए आर, ये चूंकि रफ स्केच है तो हम इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं बिना सोचे समझे। बस इसमें 4 साइड्स होने चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो जाहिर है 4 साइड्स तो होगा ही। तो चलो, ये हो गया डी ई, इधर ए, और ये आर। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है
DE 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको 4 सेंटीमीटर ले लिए। EA 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। AR 4.5 सेंटीमीटर और एंगल E 60 डिग्री और एंगल A 90 डिग्री। इतनी जानकारी के आधार पे हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना। तो इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? हमारा काम होगा सबसे पहले EA यानी कि बेस ड्रॉ करना। और ये EA की लंबाई है कितनी? तो ये है 5 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक रूलर लेंगे और 5 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 5 सेंटीमीटर का लाइन। अब हम इसको नाम देंगे EA। और अब क्या करेंगे? E पर 60 डिग्री का एंगल और A पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं पॉइंट E पर, क्योंकि ये 60 डिग्री सबसे आसान है एंगल में कंस्ट्रक्ट करना। जितने भी एंगल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा आसान है 60 डिग्री। अब ये जो हमारा पॉइंट है, हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट लेंगे जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास कर रहा है। तो ये रहा 4 सेंटीमीटर लंबा लाइन और ये पॉइंट हो जाएगा D। अब हमें क्या करना है? पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो यहाँ से 90 डिग्री बनाने के लिए हम फिर से एक आर्क लेंगे, एक बड़ा सा आर्क। और अब ये 60 डिग्री यहाँ से ड्रॉ किए, फिर यहाँ से भी, और अब इन दोनों पर पॉइंट आउट करके 2 आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इस पर हम कितना लंबा? 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट लेंगे। तो चलो अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं 4.5 सेंटीमीटर लंबा लाइन। तो यहाँ से करते हैं, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट। और ये जो पॉइंट हुआ उसका नाम हो गया R। और यहाँ पर ये हमारा 60 डिग्री है, ये है 90 डिग्री। ये जो EA लाइन हम लोगों ने लिया था वो है 5 सेंटीमीटर। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? D और R को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया, जिसका नाम था DEAR, जिसमें जितने भी साइड्स दिए हुए थे 4 सेंटीमीटर, 5 और 4.5, और ये दोनों के दोनों एंगल्स। तो इस बार हम लोग 3 साइड और 2 एंगल की सहायता से क्वाड्रिलेटरल DEAR का कंस्ट्रक्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है TRUE। इस क्वाड्रिलेटरल में जो जानकारी दी हुई है वो है TR 3.5 सेंटीमीटर, RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद 2 एंगल्स है, एंगल R 75 डिग्री और एंगल U 120 डिग्री। तो चलो सबसे पहले तो एक रफ स्केच कर लें TRUE। तो ये हो गया TR। चूंकि ये रफ स्केच है तो हम लोग इसको किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, U और E। अब ये जो TR है वो है 3.5 सेंटीमीटर, RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर, एंगल R 75 डिग्री और एंगल U 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? जैसा कि हम लोगों ने हर बार कंस्ट्रक्ट करते समय क्वाड्रिलेटरल का बेस पहले ड्रॉ किया, तो चलो सबसे पहले RU ड्रॉ करते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर लंबा हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेंगे और इसका नाम देंगे RU। अब हम लोग R पर 75 डिग्री मेजरमेंट का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। अब ये 75 डिग्री हम लोग मेज़र कैसे करेंगे? तो 75 डिग्री ड्रॉ करने का तरीका है कि या तो हम पहले 60 डिग्री और उसके बाद फिर 15 डिग्री ड्रॉ करें, या दूसरा तरीका है 75 डिग्री ड्रॉ करने का कि हम लोग 45 डिग्री प्लस
30 डिग्री ड्रॉ करें। तो हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं दोनों में से 75 डिग्री ड्रॉ करने का। तो हम लोग पहले वाले तरीके से करते हैं 60 डिग्री, उसके बाद 15 डिग्री। तो 60 डिग्री सबसे आसान है। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क पहले तो ड्रॉ कर लिए, इसके बाद ये रहा 60 डिग्री। तो हम इसको एक डॉटेड लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। बस डॉटेड लाइन से इसलिए क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल लाइन सेगमेंट नहीं होगा। इसके बाद हमें 15 डिग्री और करने हैं। तो ये 15 डिग्री अब होगा कैसे, तो 15 डिग्री 30 का आधा करना पड़ेगा। और 30 का कैसे पता चलेगा, तो 30 होता है 60 का आधा। तो अभी हम लोगों ने 60 ड्रॉ किया है, 60 का अब आधा 30 करेंगे और 30 का फिर से आधा करेंगे 15 डिग्री। तो ये 60 का आधा हुआ। और इसको हम लोग यहाँ पर असल में ड्रॉ करेंगे नहीं, हमको इस आर्क को काटना है। तो ये आर्क यहाँ पर कटा। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो 60 डिग्री था उसका ये आधा हो गया, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का एंगल है। और अब हमें इस 30 डिग्री का भी आधा करना है, यानी कि 15 डिग्री। और उस आधा को हम लोग करेंगे कैसे, तो आर्क ड्रॉ करके फिर से हम इसको कट करेंगे। और अब जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, इसको हम पॉइंट आर से मिलाते हुए कितना लंबा खींचेंगे, 3.5 सेंटीमीटर लंबा। तो इस तरह से यह हमारा बन गया 75 डिग्री। और ये रहा 3.5 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा टी। और ये जो एंगल है ये है 75 डिग्री। तो चलो, हमें 3 पॉइंट तो मिल गए। अब हमें चौथा पॉइंट पता करना है। और वो कौन सा पॉइंट है, ई, यानी कि वर्टेक्स ई का पता करना। और ई निकलेगा कैसे, तो ई पता करने के लिए हमें यू से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें ई मिलेगा। तो सबसे पहले हम यू पर 120 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। और ये 120 डिग्री हम लोग बनाएंगे कैसे, तो 60 + 60, यानी कि 2 बार हम लोग 60 करेंगे तो ये 120 मिल जाएगा। तो ये रहा पहला 60। और इसी 60 से आगे करेंगे तो ये हो गया दूसरा 60, यानी कि ये 120 हो गया। और अब हम लोग U को इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से मिलाते हुए कितना लंबा खींचेंगे, तो इतना लंबा जितना यहाँ पर इसके साइड की लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग 4 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट लेंगे, दोनों पॉइंट को मैच करते हुए यहाँ से। चलो, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और अब हम लोग इसको नाम क्या देंगे, तो पॉइंट ई। और ये एंगल कितना हम लोगों ने बनाया है, तो ये है 120 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टेक्स, यानी कि चारों वर्टिसेस हमें मिल चुके हैं। अब हमें बस टी और ई को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट, यानी कि इसका जो 4th साइड है उसको ड्रॉ कर देना है। जैसे ही यह 4th साइड ड्रॉ होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ये जो नीचे आर यू है, जो बेस है, वो 3 सेंटीमीटर था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही आर टी जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, इसको भी यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। और इधर यू ई 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम है टी आर यू ई, जिसमें आर यू 3 सेंटीमीटर है, यू ई 4 सेंटीमीटर और आर टी 3.5, और दो एंगल 75 डिग्री आर पे और 120 डिग्री यू पे। ये इस तरह से हमारा बन चुका है क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई।